नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संस्कृत के प्रश्न हैं, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत शब्द रूपानी। इसमें से हमने सारे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो भी सभी लगभग एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले से। तो आशा करते हैं इसमें से आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं आएगा, इसमें से सारे सवाल आपके मिल जाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले 10, 15, 20 मिनट का, तब आप इसको जरूर देख लें एक बार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत शब्द रूपानी। इससे पहले हमने वर्णमाला के विषय में सारे प्रश्नों को एक जगह करके अच्छे से आपको बताया था, तो उसको भी आप देख लें और इसको आप पूरा अच्छे से देखें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही आगे जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे उनकी सबकी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दिख रहा है स्क्रीन पर, लिखा है संस्कृत शब्द रूपानी। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 प्रश्नों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। 35 प्रश्न से आपके प्रश्न बन जाएंगे। कोई भी एग्जाम में आपका जो सवाल आया वो सबको हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो चलिए, जैसे सबसे पहला सवाल है हमारा, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को सवाल समझ में नहीं आता है, तो हम उसकी हिंदी अर्थ अच्छे से बता रहे हैं, साथ साथ में आप उसको भी समझते चलें। लिख रहा है कि राज्ञाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। हमारा सवाल है राज्ञाम, यहाँ पर क्या विभक्ति है, यानी कौन सी विभक्ति है। राज्ञाम पद में विभक्ति बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने सप्तमी बहुवचन, दूसरा ऑप्शन है षष्ठी बहुवचन, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है पंचमी बहुवचन, और लास्ट ऑप्शन है आपका चतुर्थी बहुवचन। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, और गारंटी से उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, बहुत सारे सवालों के उत्तर आपको यूं ही चुटकियों में फटाफट मिल जाएंगे। जब भी किसी भी शब्द में आम जुड़ा हो, आम जैसे रमाणाम, ठीक है, रामाणाम, ठीक है, कोई भी आम आम या नाम, आम या नाम दिख रहा है, दो चीज़ मान लो, या तो आम दिखेगा ऐसे, ठीक है, या फिर नाम दिखेगा ऐसे। ये दो चीज़ यदि दिख रही हैं तो आप समझ जाना कि ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। स्पष्ट रूप से आप समझ जाना कि ये कहाँ का रूप है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। ये केवल इसी कंडीशन में होता है आपका, समझ गए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका देखिए, सवाल है जगत है इत्यत्र का विभक्ति। जगत है जो पद है, इसमें आपको बतानी है कौन सी विभक्ति है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी और तृतीया। तो बताइए कौन सी विभक्ति है। तो जगत शब्द में आपको पता है दो विभक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पर पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी भी है। अब ऑप्शन में आप देखो कि पंचमी और षष्ठी में से कौन सी आई है। तो आपको पता है प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, षष्ठी। तो पंचमी और षष्ठी में से केवल षष्ठी आई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी। आपको जगत शब्द आपने देखा होगा, तो पंचमी और षष्ठी में दोनों में सेम रूप बनता है। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, तो पंचमी में बनता है जगत है, षष्ठी में जगत है, दोनों में सेम रूप बनता है। तो यहाँ पर हमारे सामने केवल षष्ठी है, तो षष्ठी का रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द हमारा सवाल है। तो अगला सवाल है, देखिए फ्रेंड्स, चतस्र है इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगी रूपम भवेत। कह रहे हैं कि जो चतस्र शब्द है हमारा, उसको आपको बताना है कि पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पुल्लिंग में देखिए चत्वारी, चतुर है, चतस्र है, चत्वार है। तो आपको बताते हैं, इसमें क्लियर है, जो चतस्र आपका शब्द है ये तो स्त्रीलिंग का है, ठीक है, और चत्वार हमारा जो है वो पुल्लिंग में बनता है। तो हमारा दे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चत्वार है जो शब्द है यही हमारा बनता है किसमें, पुल्लिंग में। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि इस पद का पुल्लिंग में रूप बताना है आपको। यदि आपसे पूछते कि नपुंसक लिंग में बताओ, तो आपको चत्वारी बताना होता। तो पुल्लिंग में पूछें तो चत्वार हो जाएगा, स्त्रीलिंग में पूछें तो चतस्र हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में पूछें तो चत्वारी हो जाएगा। ऐसे करके आपके और भी सवाल तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, देखिए, स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही किम वचनम च। कह रहे हैं कि स्मृति पद में कौन सी विभक्ति और क्या वचन है, यानी विभक्ति वचन दोनों बताने हैं आपको। ऑप्शन है आपके सामने, प्रथमा एकवचनम, द्वितीया एकवचनम, प्रथमा द्विवचनम, द्वितीया बहुवचनम। तो आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा। तो चलिए इसमें हम आंसर बता देते हैं सीधा आपको। आपने भी सोच लिया होगा, और खुद आकलन करना कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं इसमें, उससे अंदाज़ा लगा लेना आप, मूल्यांकन हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर है इसका सी,
यानी कि प्रथमा द्विवचन का रूप है। आपको नदी शब्द याद होगा, ऐसे कोई भी शब्द हो जो इसकी तरह से शब्द हो, या मति शब्द याद है आपको, मति शब्द याद है तो मति मति मतय है। ऐसे स्मृति स्मृति स्मृतय, तो ये आपका स्मृति स्मृति स्मृतय, मति मति मतय ऐसे रूप बनता है। तो प्रथमा के द्विवचन में रूप बनता है। कहाँ पर बनता है? द्विवचन के अंदर। ऐसे मान लो इसके जैसे कोई भी शब्द आपको याद है, कोई भी शब्द हो उसको बोल के देख लो, ठीक है, तुरंत पता लग जाएगा। ऐसे अगला सवाल है हमारा बालक। बालक शब्द से तृतीय एक वचने रूपम भवति। तृतीय एक वचन का रूप बताना है। बालक शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होता है। अब क्या होता है? चलिए, बालकेण, बालकेन, बालकहि, बालकाभि। तो राइट आंसर बता दिए फटाफट। बालक शब्द है तो पहचान लो आप कि बालक शब्द राम की तरह चलेगा। तो राम में तृतीय एक वचन में रामेण बनता है, तो यहाँ बालकेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बनेगा बालकेन। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? बालकेन। ठीक है, बालकेन हमारा रूप बन जाएगा। आगे देखते हैं, पितृ शब्द है, ठीक है। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पितृ शब्द में द्वितीय का बहुवचन का रूप आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। द्वितीय में बताना बहुवचन, तो पिता का रूप आपको याद होगा। देखो ऑप्शन है पितरम, पितुहु, पितृन और पितरान। तो आपको बताना है। छठवां सवाल की हम बात कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो पितृ शब्द है, पितृ शब्द आप रूप बोलिए, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन। तो आपसे द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है तो पितृन रूप बनेगा आपका। से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पितृन बनेगा। क्या बनेगा? पितृन। क्योंकि देखो पितरम तो बनेगा नहीं आपका, पितुहु बनेगा नहीं आपका, तो पितृन बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, ये रूप बनेगा द्वितीय के बहुवचन में। ऐसे आपको इनको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रश्न हैं आपके यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें हो सकता है कोई आगे पीछे करके पूछ ले, विभक्ति चेंज करके, लेकिन इनमें से मिल जरूर जाएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और आप खुद एग्जाम दे के फिर आप देख लेना, तो आपको खुद को भी विश्वास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है युष्मद शब्द से पंचमी एक वचने रूपम भवति। कह रहे हैं कि युष्मद शब्द के पंचमी एक वचन में रूप होता है। कौन सा रूप बनेगा? चलिए, पंचमी एक वचन की बात है। युष्मत, युष्मभ्यम, त्वत् और त्वयि। बताइए कौन सा रूप बनेगा? तो चलिए, आपको पता है कि युष्मत शब्द है और एक अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द और युष्मत शब्द दोनों के रूप समान चलते हैं। ठीक है, यदि अस्मद होता तो मत बनता है, मत, और युष्मद होता है त्वत् बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वत्। पंचमी एक वचन में यदि अस्मद शब्द पूछते तो मत होता है, यानी मत रूप बनता है, और यदि युष्मद शब्द पूछ रहे हैं तो वहाँ पर त्वत् बनता है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये हमारे हो जाते हैं 7 सवाल। तो चलिए बच्चों, देखो हमारा अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल। प्रश्न है हमारा गोरवे इति रूपम अस्ति, यानी गोरवे पद को आपको बताना है। इसमें कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है चतुर्थी एक वचन से रूप है, या पंचमी एक वचन से, षष्ठी एक वचन से, या तृतीया एक वचन से। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आप बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है। एकदम आसान है, आपने सोच लिया होगा। चलिए हम बता देते हैं। इसमें है चतुर्थी एक वचन, यानी चतुर्थी एक वचन में गोरवे बनता है, गोरवे, साधवे, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है, तो गुरु शब्द एकदम सिंपल है, तो आप आराम से इसको कर सकेंगे। अगला शब्द है हमारा हरि। हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है? द्वितीय का बहुवचन बताना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हरिम, हरिम, हरि, हरिन और हरीन। बताइए क्या रूप बनेगा। तो आपने सोच लिया होगा आंसर अपना। तो हरि शब्द है, हरि का शब्द बोलो, हरि, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरीन, तो बनेगा हरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दे, यानी हरीन बनेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। आगे हमारा 10 नंबर का सवाल है। नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। नदी शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप बताना है, यानी नदी शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, ऐसे बताना है आपको। तो ऑप्शन है नदीम, नद्यई, नद्या और नद्याम बताने हैं आपको। चलिए 10वां सवाल है हमारा, फटाफट बताइए क्या रूप बनेगा। चतुर्थी एक वचन का रूप पूछ रहे हैं। इसमें जितने भी सवाल पूछे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से सवाल आते हैं आपके, यानी कौन कौन सी विभक्ति और कौन कौन से वचनों के सवाल पूछ सकते हैं वो इसमें सब शामिल हैं एक साथ। ठीक है,
ऐसे। तो इसमें देखो चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है नद्यई, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नद्यई रूप बनता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा नद्यई रूप बनता है चतुर्थी एक वचन में, नद्यई बनेगा, फिर पंचमी में नद्याह नद्याह बनता है 2 बार सेम। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। आगे है हमारा रूप देखो कस्माद इति रूपम अस्ति। कस्माद जो रूप है वो उसमें विभक्ति वचन आपको ढूंढने हैं। तो द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन। कस्माद, तो हमने कहा कस्मात या कस्माद आ जाए तो समझ जाना पंचमी का रूप है। किसका रूप है? पंचमी विभक्ति का। तो ये पंचमी एक वचन का रूप है फ्रेंड्स। किसका रूप है? पंचमी एक वचन का। कस्मात या कस्माद कोई भी आ जाए तो पंचमी एक वचन का रूप है। अस्मात आ जाता तो भी पंचमी का रूप है। बस ऐसे आपको समझ लेना है। आत आ गया ना, आत, तो आत से अंदाजा लगा लिया करो आप। ठीक है, ये तो ट्रिक है बस। अब जैसे आत आ गया कहीं तो आत जुड़ा है तो समझ जाना कि पंचमी का रूप है। जैसे रामात, बालकात, ऐसे तो समझ जाओगे आप। ठीक है, ये पुल्लिंग की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जितनी पुल्लिंग शब्द हैं आपको सेम मिलेंगे ऐसे कैसे, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर में सवाल कहते हैं एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति रस्ती। कह रहे हैं कि एकस्मै यानी एक, बालकाय यानी बालक के लिए, एक बालक के लिए फल 2। ठीक है, यानी 2 फल दीजिए उसको। तो इसमें आपको रेखांकित जो पद है, तो हमारा रेखांकित पद कौन सा? देखो ये वाला रेखांकित पद है एकस्मै। इसमें आपको बताने हैं विभक्ति। तो इसमें देखिए प्रथमा है, द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थी है। तो सिंपल सा है, चतुर्थी विभक्ति है इसमें। एकस्मै, सर्वस्मै, ऐसे तो आपकी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति का रूप है ये। ठीक है, एकस्मै चतुर्थी में बनता है ऐसे। आगे है हमारा राजसु। राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति। राजसु शब्द में मूल शब्द बताना है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है आपको दोस्तों। यह अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो राजसु में मूल शब्द है आपका राजा, राज, राजन या राजस। तो इसमें राइट आंसर होगा राजन, यानी राजा शब्द जो आप याद करते हैं ना, उसका मूल शब्द राजन है। ठीक है, राजा, राजान और राजाने, ऐसे तो राजन शब्द है इसका मूल। आगे है हमारा सवाल गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। गुरुणाम में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों हमने इससे पहले एक ट्रिक बताई थी कि कहीं पर भी किसी भी शब्द के अंत में नाम और आम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाना षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाना है षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन का रूप है ये, सिंपल सी बात है, इससे आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको हमने ट्रिक बताई है, ये ट्रिक बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि आम और नाम कहीं भी जुड़ा हो, समझ जाना षष्ठी बहुवचन का रूप है। चलिए अगला है हमारा सर्व शब्द। सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति, यानी सर्व शब्द है तो आपको बताना है पुल्लिंग बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो ऑप्शन है इसमें सर्वा, सर्वे, सर्वाणी और सर्वम। तो बताइए क्या रूप बनेगा। आगे है हमारा मम इत्यस्य का विभक्ति। आपको बताना है कि जो मम पद है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो मम पद में विभक्ति बतानी है, एकदम सिंपल और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बताइए प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी, पंचमी। तो मम शब्द में आपका मम का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब अर्थ निकाल के भी देख सकते हो, जहाँ पर मेरा और तेरा अर्थ निकले, ठीक है, तो आपको षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, तो इसमें षष्ठी हो जाएगा। अब ये मम शब्द अस्मद का है, यदि युष्मद का पूछते तो तब रूप बनता ऐसे, तब, ये भी षष्ठी का रूप है। और अस्मद का है तो आपका बनेगा मम। ठीक है, मम यानी मेरा, तब यानी तेरा, तो मेरा तेरा हो जाता। आगे है नदी नदा दिवीहि, ये हमारा एक पद है, नदी नदा दिवीहि इत्यत्र का विभक्ति ही। अब देखो आपको एक ट्रिक बताते हैं हम, सीधी सी सिंपल सी, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। यदि किसी भी जगह ऐसे आपको दिख जाए, ऐसे भी ही ऐसा दिखे आपको, ठीक है, तो ऐसा यदि दिखे आपको किसी शब्द में, तो आप समझ जाना कि तृतीय बहुवचन का रूप है। समझ जाएंगे ऐसे, तो आप खुद समझ जाएंगे इसमें कि भाई कौन सा विभक्ति का रूप है। बताइए नदी नदा दिवी ही जो हमारा पद है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो सिंपल है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तृतीय बहुवचन का रूप है। हमने कहा कि भी ही ऐसा दिख रहा है तो तृतीय बहुवचन में ही बनता है। आगे देखिए, आगे है धीराह इति पदम कस्मिन लिंगे ही प्रयुक्तमस्ति।
तो इसमें आपको लिंग बताना है कि कौन से लिंग में यह है प्रयुक्त है। तो बताइए पुल्लिंगे या स्त्रीलिंगे या नपुंसकलिंगे या सर्वलिंगे। तो आपको इसमें दिख रहा है, ऐसे विसर्ग से अंदाजा लगा लो। ऐसे हमारा शब्द है धीर है, तो राम की तरह रूप बनेगा धीरे धीरौ धीराः, बालके बालकौ बालकाः, रामे रामौ रामाः। तो बन जाएगा आपका धीराः, यानी कि पुल्लिंग का रूप है, पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा का बहुवचन का रूप है। तो सिंपल है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे है हमारा शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्षण शब्द में मूल धातु क्या है? ठीक है, शिक्षण शब्द में मूल धातु बतानी है तो शिक्ष धातु है। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ए ऑप्शन सही है। शिक्षण शब्द जो बनता है हमारा शिक्ष धातु से बनता है। चलिए आगे हम जो टॉपिक बताएंगे आपको वो धातु का टॉपिक रहेगा। इसमें हमने ये सवाल जोड़ दिया, हालांकि इसमें नहीं आना चाहिए था ये, चलो कोई बात नहीं है। अगला सवाल समझते हैं। समाचार पत्र वाहक है, समाचार पत्राणि सर्वेभ्यः वितरति। समाचार पत्र वाहक समाचार पत्रों को सभी के लिए बांटता है, यानी जो हॉकर्स होते हैं सुबह सुबह अखबार लेके आते हैं तो सभी के लिए बांटते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वेभ्य पद लिखा हुआ है, रेखांकित पद एक का विभक्ति, इसमें विभक्ति बतानी है। तो आप देखिए पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या द्वितीया, तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। आप अंदाजा लगा लो अर्थ से भी, इसमें कह रहे हैं कि समाचार पत्र सभी के लिए बांटता है, तो के लिए कहाँ पे आता है बताइए? तो कारक के चिन्ह बोल के जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान आ रहा है चतुर्थी में, तो इसका मतलब चतुर्थी हो जाएगी। ऐसे ये ट्रिक हैं, यही तो अनुभव से समझ में आता है। आगे देखिए अगला सवाल। नदी शब्द से द्वितीया विभक्ते बहुवचने रूपम भवति। नदी शब्द की द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में रूप बनता है, क्या बनता है बताइए? नद्या, नदीन, नदी ही, नद्य है। बताइए फटाफट अपना आंसर सोच लीजिए, क्या आंसर होगा? अपना अपना आंसर सोच कर रखें। ये पूछ रहे हैं द्वितीया के बहुवचन में रूप, तो नदी शब्द का रूप बनेगा नदी, नद्यौ, नद्य है, नदीम, नद्यौ, नदी ही। तो नदी ही रूप बनेगा नदी ही, ये द्वितीया के बहुवचन में नदी ही बनेगा। ठीक है, नदी ही ऐसे। तो चलिए ये हमारे सवाल हो जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल। टोटल हमारे 35 सवाल हैं। चलिए तो ये देखते हैं हमारा अगला सवाल 22 नंबर का सवाल। बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आने वाले सारे सवाल। देखिए अस्मद शब्द से तृतीय एक वचने रूपम विद्यते। अस्मद शब्द के तृतीय एक वचन का रूप आपको बताना है। इसमें अस्मद शब्द है हमारा मया, मम, मत और मई। चलिए मैं आपको एक बार सबको बता देता हूँ, आपको खुद को अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। चलिए तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मया शब्द जो है ये मया आपका तृतीय एक वचन बनता है। कहाँ पर बनता है? तृतीया में, और हमसे तृतीय एक वचन ही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर तो हो जाएगा मया। आपका मम बनता है षष्ठी में, कहाँ बनता है? षष्ठी में, तो ये आपका होगा नहीं। मत बनता है पंचमी में, और मई बनता है सप्तमी एक वचन में। तो आपको ये भी बता दिया हमने, और राइट आंसर हमारा तृतीय एक वचन पूछा जा रहा है, इसलिए मया हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर। तत् शब्द से पुल्लिंगे सप्तमैक वचने रूपम अस्ति। यानी तत् शब्द के पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन का रूप बताना है। तो तस्याम, तस्य, तस्मिन या तस्महि। तस्मयी ये लास्ट ऑप्शन है हमारा। तो चलिए फटाफट अपना आंसर सोच लीजिए और आंसर बताइए, और अपना खुद का आकलन करिए कि आप कितना राइट कर रहे हैं 35 में से। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, तस्मिन सही है इसका। तस्मिन, आप जैसे किम शब्द बोलते हैं तो उसमें कस्मिन बनता है, और तत् शब्द बोलेंगे तो तस्मिन बनता है ऐसे, ठीक है। और एतत् बोलते तो एतस्मिन बनता है। ये आपका बनता है कहाँ पर? सप्तमी के एक वचन में, ठीक है, समझ गए ऐसे। अब तस्मिन, कस्मिन, एतस्मिन ऐसे शब्द दिख जाएं तो समझ जाना, आप अंदाजा लगा लेना फटाफट कि सप्तमी एक वचन का रूप है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, केवल इतना सा याद रखना है। अगला सवाल 24 नंबर। मुनि शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बताना है। तो षष्ठी बहुवचन में वही बात याद रखना, हमने ट्रिक बता रखी है आपको कि कहीं पर भी नाम और आम मिल जाए लास्ट में तो समझ जाना षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो देखिए मुनि नाम, मुनि नाम, मुनीन, मुनिषु। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो आपके सामने हमने पहले ट्रिक बता दी और ये आपके ऑप्शन भी हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बे ऑप्शन, यानी मुनि नाम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
अगला सवाल है हमारा त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ते ही बहुवचने रूपम भवति। कह रहे हैं कि त्रिशब्द की स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो त्रीणी, तिस्रः, त्रयः, त्रिभिः। तो ये हमारे स्त्रीलिंग में पूछ रहे हैं हमसे और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूछ रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है, त्रिशब्द है तो बहुवचन में ही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा बनेगा तिस्रः, ये आपका करेक्ट रूप है तिस्रः। क्या बनेगा? तिस्रः। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हमारा अगला सवाल, लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। लता शब्द के सप्तमी बहुवचन में रूप होता है। तो लता शब्द और सप्तमी बहुवचन, ठीक है। तो देखो लता सु, लता शु, लता नाम, लताहा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लतासु, ऐसे। अब इसमें आपको रमा का रूप याद है, सीता का, गीता का, नीता का, पपीता का, सब में आपको पता है सप्तमी के बहुवचन में लगता है आसु। लतासु, रमासु, गीतासु, नीतासु, संगीतासु, पूजासु, ऐसे जहाँ भी लिखा हुआ है समझ जाना सप्तमी का बहुवचन का रूप है। ऐसे कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, फिर शब्द वाला रूप आपका कहीं भी गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पितृ शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम विद्यते। पितृ शब्द के षष्ठी बहुवचन में रूप है। तो पितृ शब्द है, षष्ठी बहुवचन का रूप बताना है। पितृणाम, तो पहला ऑप्शन है पितृनाम, पितृषु, अगला है पितृणाम, फिर लास्ट ऑप्शन है पितृणाम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका षष्ठी बहुवचन पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि नाम और आम जुड़ेगा। अब इसमें ने हो गया है, ने कैसे होता है, णत्व वाला नियम आपको हम अलग से बताएंगे। तो इसमें आपका दे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें री जो है दीर्घ आता है। पितृणाम ऐसे बनेगा करेक्ट आंसर। अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि से वाले ऑप्शन को भी लगा सकते हो आप, ये गलत ऑप्शन है, आपका दे वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला शब्द देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। भवती शब्दस्य रूपम अस्ति। भवती शब्द का रूप है, यानी हमारा भवती शब्द है, एक भवान शब्द होता है, एक भवती शब्द होता है। तो भवती शब्द स्त्रीलिंग में बनता है, भवत शब्द ये भवान शब्द पुल्लिंग में बनेगा, भवान भवंतु भवंत है। अब स्त्रीलिंग में बनता है भवती शब्द। तो इसका रूप बताना है आपको, कौन सा रूप है। भवानी नहीं है, भवंत है ये भी नहीं है, भवत्सु ये भी नहीं है, भवती बिल्कुल सही है। तो भवती रूप है हमारा, भवती भवत्यो भवत्यः, और भवान भवंतो भवंत पुल्लिंग में बनता है ऐसे। तो हमारा राइट हो जाएगा इसमें दे वाला ऑप्शन। चलिए थोड़े से सवाल और हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं। टोटल हमारे 35 सवाल हैं। देखिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका समय इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब भी आप लग रहा है कि भाई ये हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस समय चला के सुन लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने से याद हो जाएगा सब कुछ। खाना बना रहे हो तो आप सुन सकते हैं, खाना बनाते समय, खाते समय, कभी भी सुन सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर का, अस्मद शब्द से रूपम अस्ति। अस्मद शब्द का रूप आपको बताना है। देखो मत, आसंदेह, आस्ताम, अपि। देखो ये केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, मत। मत ये आपका बनता है अस्मद शब्द का रूप पंचमी के एक वचन में, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। अगला है हमारा 30 नंबर, जगताम पदे विभक्ति अस्ति। जगताम, हमने कहा कि आम और नाम जुड़ जाए तो फटाफट समझ लेना कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन। देखो कितनी काम आ रही है आपको ये ट्रिक, तो सब जगह काम आएगी, ये गारंटी दे रहे हैं हमारे। फटाफट ये ट्रिक समझ लेना, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जगताम में षष्ठी विभक्ति है, सिंपल है, डायरेक्ट आंसर लगा दो, षष्ठी हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है वारी, ठीक है। वारी यानी जल होता है। वारी शब्द से तृतीया रूपम अस्ति। वारी शब्द के तृतीया का रूप बताना है। तो वारी, तो इसमें देखो वारीभ्याम, वारिणी, वारी और वारीणो। तो इसमें राइट आंसर बता देते हैं वारीभ्याम, यानी कि ए ऑप्शन सही है। वैसे तृतीय एक वचन में पूछते तो आपका वारीणा बनता, ऐसे वारीणा, वारीणा, वारीभ्याम ऐसे बनेगा। तो हमारा राइट हो जाएगा वारीभ्याम, ठीक है। तो वारीभ्याम हमारा हो जाएगा तृतीया का रूप, और वो भी द्विवचन में बनेगा। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर का सवाल है, आत्मन शब्द से सप्तम्याः रूपम अस्ति। आत्मन शब्द के सप्तमी का रूप बताना है आपको। तो आत्मना, आत्मने, आत्मनि, आत्मन है। तो राइट आंसर बता देते हैं सीधा हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनि। क्या है? आत्मनि, ठीक है, सप्तमी का एक वचन में। आगे है हमारा शब्द है रमा। रमा शब्द से सप्तमी विभक्त बहुवचने रूपम अस्ति। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में रूप बताना है। ऑप्शन है रमासु, रमसु,
रमेशु, रमाशु। इसमें ध्यान रखना है आसु ऐसा आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर आपका कौन सा रूप है, सप्तमी बहुवचन का है, तो रूप बन जाएगा रमासु। ये वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एकदम सही है। सेकंड लास्ट हमारा प्रश्न है भूभृत शब्द से प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपमस्ति। प्रथमा व्यक्ति बहुवचन बताना है, भूभृत शब्द है, तो भूभृत का बोलेंगे भूभृत, भूभृतौ, भूभृत है, तो आपका बन जाएगा भूभृत है ये वाला, यानी से ऑप्शन आपका सही है। भूभृत, भूभृतौ, भूभृत है, ऐसे बनता है इसमें, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। सवाल है आत्मन शब्द से षष्ठी विभक्तौ द्विवचने रूपमस्ति, यानी द्विवचन में रूप बताना है आपको। तो ऑप्शन है हमारा आत्मनो, आत्मस्यो, आत्मयो, आत्मायो। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनो, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। षष्ठी विभक्ति आपसे पूछ रहे हैं आत्मनो, षष्ठी में बनता है आत्मन है, आत्मनो, आत्मनाम, ठीक है। आत्मन है, आत्मनो, आत्मनाम, फिर आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, ऐसे रूप बनता है इसका। तो हमारा षष्ठी विभक्ति में रूप हो जाएगा आत्मनो, ठीक है। और बाकी ऑप्शन में है ही नहीं कोई, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे करके हमने फ्रेंड्स इसमें 35 प्रश्न बताए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपकी जो रीट का एग्ज़ाम आपका हो रहा है 26 सितंबर को, उसमें ये प्रश्न आपके इनमें से मिल जाएंगे, और इनमें से डायरेक्ट ऐसा कैसा नहीं मिला तो इनके जैसे ज़रूर मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। आप पेपर दे के अच्छे से फिर देखना अंदाज से कि ये सर ने बताया उनमें से आए कि नहीं आए, तो आप इनको अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को सुन लेना। ऐसे हम और भी टॉपिक्स हैं उनका भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और भी जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से सुन लेना, इसको पूरा देख लेना, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम।